नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलना। लेकिन आज की जो वीडियो इसको विस्तार के साथ देखना। गारंटी देता हूं जिसने पूरी वीडियो देख ली, इसकी पाखंडी की जो मैं पोल खोलूंगा, आप तो जीवन में कभी इस बाबा की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। सबसे पहले तो जो ये आपके धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर जिले के गटा गांव में हुआ। इनके दादा थे भगवान दास गर्ग, इनके पिता थे रामकृपाल गर्ग। इनके जो दादा हैं उसी ने इसकी नींव रखी थी। ये जो धाम है, जिस धाम पे तुम जाते हो। अब बात क्या है, ये जो तुम्हारा बाबा जी है, मैं तो इसको छोटा भाई कहूंगा, ये जो गर्ग साहब है हमारा छोटा भाई धीरेन्द्र, जिसकी उम्र में 27 या 28 साल है, इसने इतना पाखंडवाद कैसे खिंडा दिया। एक एक वीडियो में सबूत के साथ उसकी पोल खोलता जाऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखना है। पूरी देखने के साथ साथ इस वीडियो को जितने भी YouTube, फेसबुक, जो हमारे चाहने वाले साथी हैं, सभी जगह इसको चलाएं, इसको शेयर करें, ताकि ऐसे पाखंडी आगे से पैदा ना हो, इस हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी ना करे। इस पाखंडवाद के कारण हम इतने पीछे हैं। अब बात करता हूं मैं। सबसे पहले जो हमारे बाबा जी है, शुरू में ये अपने आसपास के गांव गुआंढ में भिक्षा मांगता था, क्योंकि वो पुश्तैनी काम है। इनके दादाजी जो थे वो एक मंदिर को चलाते थे, फिर पिता ने संभाल लिया, फिर इन्होंने संभाल लिया। ये तेज खोपड़ी का आदमी था, चालू आदमी जो होता है, शक्ल का सुंदर भोला भाड़ा। इसने सीखा है कि दादा ने अच्छी मेहनत लगन से सेवा करी, दादा को मिला क्या, पिता को मिला क्या। एक मंदिर की सेवा करके शायद कुछ नहीं मिलता। अगर किसी को कुछ मिल सकता तो वो मिल सकता लोगों में पाखंडवाद घुसाने से। अब इन्होंने बचपन से ही पर्ची बनानी शुरू कर दी। बचपन से ये भगवान बन गया, जिनकी डायरेक्ट भगवानों से फोन पे बात होने लगी। अब सबसे पहली चीज तो अच्छे से जान लीजिए, आप सभी को बता देता हूं, इसका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम है सालिर ग्राम गर्ग। उसको सौरव कहते हैं, सौरव भैया। इसकी एक बहन भी है। अब बहन को तो छोड़ दीजिए, दोनों भाइयों की बात करते। इसका जो भाई है ये सौरव भैया हमारा, ये भी लाल बाणा लाल चोला पहन के अपने भाई के साथ इसको संभालता है। किसको? धाम को। अब सबूत के साथ आप नीचे सब कुछ देखते जाना। जो ये सौरव जी है, इनको एक बराबर में SC/ST समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर एक गरीब बेटी की शादी थी। उस शादी के अंदर जाके मारपीट की, तोड़फोड़ की और तमंचा निकाला। नशा करते हुए तमंचा निकाल के तमंचा घुमाया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें SC/ST एक्ट लगा। बात है 11 फरवरी की। और जो धारा लगी उसके अंदर, वे धारा लगी 294, 323, 506, 427। इसके तहत बमीठा थाना पुलिस के पास मामला दर्ज हो गया। अब मामला दर्ज हो गया तो बागेश्वर बाबा जी की डायरेक्ट जब भगवानों से ही बातें हैं, तो अपने भैया को ऐसे की ऐसे छुड़ा लाए। अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद 3 महीने से पहले जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। अब इससे आगे आते हैं इन दोनों भाइयों को ही, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों से बड़ी शिकायत रहती है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी हो। एक दलित पैर छूता तो बाबा जी कहते हैं दूर रहो हमारे से, हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ वरना हम अछूत हो जाएंगे। छोटा भाई तो पीटता है दलितों को तमंचे के साथ, नशे करके, नशे की धुत हालत में। और बड़ा भाई दलितों से दूर रहता है। और वही दलित जिनकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी शक्ति है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ना सिखाया था, वो आज हिंदुत्व के नाम पे इनके झंडे उठाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब इससे आगे आते हैं कि दलितों को वो हिंदुओं में गिनते ही नहीं है। फैक्ट है, सच्चाई है, रियलिटी है। मानो या ना मानो, इस देश के अंदर से छुआछूत ना मिटाता ना मिटा है। और यही हालात रहे। पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, जब तक इनकी विचारधारा को आगे लेके चलने वाला इंसान नहीं आएगा,
ये देश इस पाखंडवाद से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आते हैं धार्मिक गुरु जो वाकई में अच्छे इंसान है, जैसे कि शंकराचार्य जी, संत तुकाराम जी, साईं बाबा, उन सब के बारे में आपके इसी 27 साल के गर्ग साहब ने अपने मुंह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। आप चेक कर सकते हो नीचे। और फिर उन इंसानों से माफिया भी मांगी है। क्या किया है? माफिया मांगी है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि वो आपसे ज्यादा विद्वान है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो रियलिटी के ज्ञानी आदमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुखोटा पहन के ये धीरू भाई घूम रहा है, इसका कार्य ये है, जो पार्टी के विपक्ष में जाएगा उसका तुझे सत्यानाश करना है, उसकी तुझे खिलाफत करनी है। इसको खुली छूट दे रखी है। अब इसके बाद आपको एक बात बताता हूँ, ये सपोर्ट किनको करता है। वीडियो देख लेना। आशाराम के बारे में इनके क्या शब्द, क्या विचार है। आशाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। इन्होंने बोला अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। प्रेस रिपोर्टर कहती है कि इन पे बलात्कार जैसे संगीन अपराध साबित हो चुके हैं, कोर्ट सजा सुना चुका है, फिर भी आप इनको अच्छा इंसान मानते हो। राम रहीम जिस पे अपराध साबित हो चुके हैं, बलात्कार के, मर्डर के, ऐसे इंसानों को ये अच्छा इंसान मानता है। साथ में राम रहीम को जमानत दे, वो पैरोल दे देती है बार बार सरकार। आशाराम जिनको जमानत मिल गई, ऊपर से सजा होने के बाद भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन और इसके फैक्ट पर बाद में बात करेंगे। अब बलात्कारी को सपोर्ट कौन कर सकता है? बलात्कारी को सपोर्ट करेगा वही विचारधारा रखने वाला इंसान। अब आप कहोगे ये क्या बात बोल दी? अब यही बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक वीडियो सुनो एक शख्स की। बगेसरा लड़की का सप्लायर है। मध्य प्रदेश से 48,000 लड़की को ये देह पे पार और इधर उधर बेचा है। अखबार में आई हुई खबर देखो, इसमें लिखा हुआ 48,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। इसी बागेश्वर धाम के आसपास की, गांव की, गौहांड की, शहर की लड़कियां। आखिर बाबा जी इन लड़कियों का करता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये मैं नहीं, हर शिकारा नहीं कह रहा, वहीं का इंसान, वहीं का ये शख्स, वहीं का ये नेताजी कह रहा है, लड़कियां सप्लाई करता है। क्या करता है? लड़कियां सप्लाई। और साथ में आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, ये एक फोटो है बाबा जी की, एक लड़की का चुंबन लेते हुए की, जो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पता लगा था। इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी, इसकी कथा सुनने के लिए आई थी। और फिर 4 दिन बाद उसी कथा, जिसको इन्होंने बुलाया, जो लड़की इनको पसंद आई, 4 दिन बाद उसी के साथ आज से 4 साल पहले बाबा जी की चुंबन अवस्था में फोटो वायरल हो जाती है। अब ये फोटो नकली है या असली है, इसका फैसला आप लोग करोगे, क्योंकि 4 साल पहले एआई नहीं था। एआई अभी आया है 1 साल से, तो आप इस फोटो को एआई नहीं बोल सकते। ये 4 साल पहले 2021 में वायरल हो चुकी है। अब इसके बाद अगली बात जो आती है, बाबा जी पर्चा कैसे बनाते हैं? 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में, यहाँ पर बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल। ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमरास का यूज किया जाता है। इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए गाड़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस
पीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं, जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोडवर्ड का यूज करते हैं। साधु जी मुझे सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला। बड़े पर्चे बनाते हैं, दुनिया के पर्चे बनाते हैं, पर्चों पर ही हर चीज बता देते हैं। एक तो बाबा जी की पूरी टीम ऑपरेट करती है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक छोटी ही लीड बनाई थी, जो पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें चीटिंग करने के लिए वो लीड कान के अंदर डल जाती थी, जिससे वो लीड दिखाई नहीं देती। बाबा जी उसको लीड को कान में डाल के ब्लूटूथ ऑन रखते हैं। जब उनकी टीम ऑपरेट करती है, वो ऊपर से इशारा देती है। जो बाएं पंडाल में 2 नंबर पे बैठी हुई पीले सूट वाली औरत है, कृपया करके वो आगे आ जाए। उस चीज को बाबा जी फॉलो करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा हकीकत, पूरा सच आप लोग देख सकते हो। अब इससे अगली बात आती है, बाबा जी ने एक यूपी की औरत थी जिसका रात के 10 बजे पर्चा बनाया, जो दीक्षा लेने के लिए गई थी। रात को 10 बजे पर्चा बनाया, बड़ी बड़ी बातें की, ये कर देना, वो कर देना, आपके घर में लक्ष्मी होगी, फलाना होगा, धकड़ा होगा। उसी आश्रम की दीवार गिर जाती है रात के 4 बजे, उसी रात को, और उस यूपी वाली महिला की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। बाबा को जब अपने ही आश्रम के अंदर 6 घंटे पहले वो मौत दिखाई नहीं दी, वो आपका हमारा भविष्य कैसे देख सकता है, कैसे बता सकता है? सोचने का विषय, सोचने की बात है। इसके बाद अगली बातें करते हैं। जब देखो बाबा जी हमारे धर्म का मजाक उड़ाती है। कहाँ गए भाई वे हिंदू तो वाले, बजरंग दल वाले? सभी दलों से पूछना चाहता हूँ, वीडियो में सुनो क्या कह रहे हैं बाबा जी। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। बाबा जी कह रहे हैं जो राम थे, श्री राम जी, उनके 5 पिता थे। क्या ये मजाक नहीं है? रावण से डायरेक्ट ये बात करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? क्या मजाक नहीं है? हनुमान डायरेक्ट टीम की सुनते हैं। क्या ये हमारे धर्म का मजाक नहीं है? असल में तो ये मजाक उठना शुरू हुआ 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी जो आई है। लोगों को जो धर्म की अफीम इन लोगों ने इतनी चटा दी। जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त पोस्टर लगे थे जगह जगह। मोदी जी एक 3 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के चला के लाते हैं, यानी कि राम को छोटा राम बना रखा था, मोदी उससे बड़ा बना रखा था। हम जिस दिन से पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग गाड़ में से निकलते उन्होंने सिखाया, बेटा राम राम करके लिख गया। ये मारता राम राम करके लिखना सिखा रखा है, तो इसका मतलब राम तो पहले से ही, ये जो राम शब्द उसका पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है।